गर्दा उड़ा दी हो तुम अभी तक और गर्दा उड़ाए रखना। पूरे बिग बॉस में चाहत तुम दिख रही हो। अविनाश ने चाहत को ना गंवार कहा था। मुझे भी गंवार बोला गया है। मेंटली ऐसी टॉर्चर हुई थी, मैं क्लिंच करने लगी थी और मैं चाहती हूँ उनके सपोर्ट में रहे ताकि वो कभी भी वीक ना पड़े। विवेन बहुत लोगों के दिलों में राज करते हैं। टॉप 3 में आप किसे देखते हो? ऑफ कोर्स चाहत, विवेन। मैं एग्जैक्टली करुण को इतना फॉलो नहीं किया। मैं हूँ सुप्रिया कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका में। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ुका टीवी। साथ ही बिग बॉस भी काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं। हाँ। आपकी फ्रेंड चाहत पांडे गई आप। हाँ। साथ में डांस का मैं रील देखा था इंस्टा पे। हाँ। कितना फॉलो कर रहे हो आप? देख रहे हो उनको? अभी रांची में थी तो देख रही थी। बहुत कमाल कर रही है, एकदम गर्दा उड़ा दी है। हमारी चाहत ने तो गर्दा उड़ा दिया है और साथ में विवियन भी है। तो वो भी मेरे मतलब अच्छे जान पहचान के हैं। तो मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और दोनों कमाल का जो चल रहा है उनका नोक-झोंक बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत कमाल। और सबसे अच्छा मुझे विवियन इतने फिट हो गए हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, कमाल का दिख रहा है। और चाहत बहुत कमाल कर रहे हो आप। लेकिन चाहत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गेम खेली। अभी डाउन हो गई। ये चीज़ों को सलमान खान भी नोटिस किए। 3 महीने का शो है और 24 घंटा उस घर में रहना। हम 24 घंटे में कई बार बीमार पड़ते हैं, लो होते हैं, ऊपर नीचे होता है दिमाग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटा कोई भी एक्टिव नहीं हो सकता। तो अभी अगर वो लो है तो ऑफ कोर्स कई बार होता है ना कि आप मिस करते हो अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को, अपने स्पेस को। तो कई बार हो जाता है, लोग उस जोन से थोड़ा हट जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जिस हिसाब की वो है वो वापस से आ जाएगी उस जोन पे और जल्दी वो पिकअप कर लेगी। और अभी अगर कुछ उसने सोचा है या सोच के चल रहा है या अपने आप हो रहा है तो वो तो मुझे नहीं पता। अगर वो सोच के कुछ लो हुई है तो ऑफ कोर्स आगे कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। अविनाश ने चाहत को ना गंवार कहा था। हाँ। हर बार जताया जाता है कि चाहत कम पढ़ी लिखी है। ऑफ कोर्स मेरे सेट पे मुझे भी गंवार बोला गया है। आपके तो सेट पे ही बिग बॉस चालू था। हाँ, ऑफ कोर्स मिनी बिग बॉस चालू था उसमें, तो मुझे भी गंवार बोला गया है। फिश मार्केट वाली बोला गया है। अरे बाप रे। तो ठीक है, जिसको जैसा बोलना है। और क्या क्या बोला गया बताना चाहोगे? बहुत कुछ बोला गया है लेकिन ठीक है, इट्स ओके। उस चीज़ पे हम इतना प्रेशर नहीं करते। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो भी कभी कभी लो होते हैं। लेकिन फाइट ऐसा है कि फाइट करना है, लेकिन हर फाइट अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो हर दिन मेरे लिए फाइट था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और शायद मजबूत हो गई हूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो अच्छा है कि ये मेरे लिए बेनिफिट हुआ क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई उस चीज़ से। लेकिन कभी कभी अगर कोई वीक हो, मान लो मेरी जगह कोई वीक होती, मेंटली वीक पर्सन होती, तो उसके लिए बहुत बुरा होता। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद बीमार पड़ गई थी, मेंटली ऐसे टॉर्चर हुई थी, मैं क्लिंच करने लगी थी अपने दांतों को रात में सोए सोए। उस वजह से मेरे पूरे दांत ख़राब हो गए हैं, मेरे गम्स से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस की वजह से वो पूरे ये हो गए। स्ट्रेस की वजह से मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। स्ट्रेस के वजह से मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो पूरी बॉडी ऊपर नीचे हो जाती है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। तो मैंने कितने मेडिसिन्स खाए हैं, कितनी सारी ट्रीटमेंट। अभी अभी रांची से आई हूँ तो मेरा डेंटल ट्रीटमेंट भी है। तो वो सब फेस कर रही थी और अभी भी उसका फेस है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट है। आप स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको फ़ाइट तो करना है ना। फ़ाइट का ग्राफ अलग होता है शायद, लेकिन फ़ाइट तो करना ही पड़ता है आपको डील करनी ही पड़ती है। तो वो डीलिंग में शायद मैं स्ट्रॉन्ग रही और डील कर पाई, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी को झेलनी पड़ रहा है। इतना टॉर्चर के बाद भी आप काम करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ क्योंकि कुहू का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है
और जिस हिसाब से मुझे प्यार मिला है ऑडियंस का और आप लोग का, मीडिया, सारे मीडिया का, वो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे मनीष सर इतना प्यार करते हैं, दंगल चैनल में जितने लोग हैं, चाहे वो पीआर डिपार्टमेंट हो, क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो या प्रोग्रामिंग, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। जब क्योंकि हम जब फंक्शन में मिलते हैं तो सब लोग इतना अप्रिशिएशन करते हैं। प्रोडक्शन हाउस में जो भी हमारे क्रिएटिव्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स की टीम है, सब इतना प्यार करते हैं। तो और टेक्नीशियन ने बहुत प्यार दिया है यार। आई थिंक एक मोरल सपोर्ट था मेरे लिए। कभी कुछ होता था तो साइड में आके बोलते थे, खूब सब सही होगा, सब सही होगा। तो ये एक जो मोरल सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा होता है आपके लिए। लेकिन बॉडी है तो वो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं मुझे बहुत कुछ के, तो इसीलिए बोलते हैं प्लीज़ आप सब मिल कि कोई भी, मैं अब अपने ये का नहीं बोल रही है, किसी को बुली नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पता कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना ले पाएगा, किसकी बॉडी कितना ले पाएगी। जी। लेकिन बिग बॉस की मैं बात करूँ, चाहत और रजत दलाल दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखी। बॉन्डिंग मैंने अभी देखा। हाँ, पहले हाँ। वो लड़ रहे थे पहले लड़ते और थे। अभी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, हाँ, धीरे हाँ। धीरे बात करते हैं। मैंने आपको नहीं देखा लग रहा है कि दोनों का आगे चल के लव एंगल चालू होने वाला है, ऐसा कुछ? आई थिंक ये क्या होता है कि आप 24 घंटा वही रहते हो, तो कभी आपका इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ तो भी कोई अगर सॉफ्टली आपको मोरल, मैंने क्या बोला, मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सेट पे हम 12 घंटा 14 घंटे रहते हैं, उसके बाद हम घर जाते हैं, तो इसीलिए हमको मोरल सपोर्ट घर से भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको पूरा टाइम वहीं रहना है, तो अगर आपके लिए थोड़ा भी कोई मोरल सपोर्ट दे तो आपका थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मैं उसको नहीं बोलूँगी कि लव एंगल ही स्टार्ट हो जाए, लेकिन अच्छा है कि कोई किसी के सपोर्ट में आए और चाहत के सपोर्ट में आए, क्योंकि लड़की है और ठीक है, गंवार है, मैं भी गंवार हूँ लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे आपको भी ग्रुप में टॉर्चर किया जाता, तो वहाँ पे चाहत को भी किया जा रहा है। वो जब निकलेगी उसको ही पता है कि वो मेंटली जब सोते हैं ना आदमी, और जब आप शार लेते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं जब ड्राइव करती थी तो मैं रोते रोते जाती थी, ऐसा बहुत बार हुआ है। और मैं जब शार लेती थी तो बहुत ऐसे मेरे दिमाग में कंटिन्यू वो चीज़ चलती है। तो होपफुली चाहत के साथ अगर कोई है, रजत अगर उनको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि वो उनके सपोर्ट में रहे ताकि वो कभी भी वीक ना पड़े, क्योंकि हम वीक होने नहीं आए हैं, हम अपना झंडा गाड़ने आए हैं और काम से झंडा गाड़ने आए हैं, ना कि किसी की कंप्लेन और लड़ाई झगड़ा। और मैंने कभी ये काम नहीं किया, ना स्कूल में ना कॉलेज में, किसी को बुली करना या किसी को इस तरह से करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है ये। लेकिन बीच में आप भी देखे रहेंगे रील, विवियन और रजत दलाल का काफ़ी झगड़ा हुआ था, यहाँ तक रजत ने विवियन का कॉलर भी पकड़ लिया था। वो शायद नहीं देख पाई मैं। जी। वो देख नहीं पाई मैं। चाहत को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अगर चाहत देखेंगे तो? बिल्कुल देना चाहती हूँ। और वो बोलते ना, गर्दा उड़ा दी हो तुम अभी तक और गर्दा उड़ाए रखना। जीतना और हारना वो एक अलग जगह है, लेकिन उस गर्दे में सबके आंखों को बंद कर देना और सिर्फ तुम दिखते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम दिख रही हो पूरे बिग बॉस में, चाहत तुम दिख रही हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग ऊपर वाले तुमको वैसे ही दे रहे हैं। और मैं विवियन के लिए भी मेरे तरफ से ब्लेसिंग है। और विवियन आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, तो चाहत और विवियन के कलर्स का लाडला कहा जा रहा है विवियन को। हाँ, उसकी एंट्री वैसे ही हुई थी। वैसे सिर्फ कलर्स का नहीं, आई थिंक विवियन के बहुत फैंस हैं और विवियन बहुत लोगों के दिलों में राज करते हैं, तो विवियन के बहुत सारे फैंस हैं। आपको क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? टॉप 3 में आप किसे देखते हो? ऑफ कोर्स चाहत, विवियन और मुझे ऐसा लगता है कि रजत भी आ सकते हैं टॉप 3 में, और नहीं तो करण 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 को टॉप 3 में।
मैं एग्जैक्टली करण को इतना फॉलो नहीं किया है। मैं एक्चुअली जब भी देखती हूँ तो चाहत और विवियन के लिए ही देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो करण का मैंने देखा है कि वो चुप रह के जो प्लानिंग चल रही है उनकी, तो काफ़ी अच्छा मास्टरमाइंड है मास्टर करण। माइंड चला रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑफ कोर्स चाहत और विवियन को इसीलिए क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि जो मेरे जानने वाले हैं वो टॉप 3 में हो और विनर हो। बाकी तीसरे में रजत और करण में टाई करती हूँ मैं। अगर आपको मिलता है बिग बॉस पे जाने का मौका तो आप जाना पसंद करोगे? आप तो तैयार भी हो पूरे तरीके से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाना पसंद करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी के लिए भी। आप रातों रात स्टार बन जाते हैं आप, तो बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल जब कभी आएगा मुझे ऑफ़र तो उसके लिए सोचा जाएगा उस हिसाब से। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप थैंक भी यू। देखो बिग बॉस में। हाँ थैंक यू। जी।